साल का वन ऑफ द मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड एनीमे सोलो लेवलिंग फाइनली आ चुका है और जिसका एपिसोड नंबर 1 कल देर रात हमें देखने को मिला। और इसके एपिसोड नंबर 1 को देखने के बाद मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से इसकी हाइप बनाई जा रही थी उस हाइप पर इसका पहला एपिसोड पूरी तरीके से डिलीवर करता है। और अब मैं इसके एपिसोड नंबर 1 को देखने के बाद इसके रिमेनिंग एपिसोड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ कि क्या हमें इसकी स्टोरी आगे देखने को मिलेगी। लेकिन सोलो लेवलिंग के इस एपिसोड पर अच्छी तरीके से बात करने से पहले हेलो गाइस, मैं हूं अभिषेक और अभी एक्सप्लेन्स की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले अगर बात करूं कि ये सोलो लेवलिंग एनीमे आखिर आया कहां से है, तो ये सोलो लेवलिंग एनीमे किसी मांगा से नहीं बल्कि साउथ कोरियन मानवा और वेब नोवेल से बनाया गया एक एनीमे एडेप्टेशन है जिसके लिए फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। और इसका एपिसोड नंबर 1 जब हमें कल रात देखने को मिला क्रंची रोल पर, तो फैंस की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि उन्होंने इसके लिए क्रंची रोल को भी क्रैश करवा दिया। और जब मैं इसका पहला एपिसोड देखने के लिए क्रंची रोल पर गया तो तब मैंने क्रंची रोल पर देखा कि इसका पहला एपिसोड लोड ही नहीं हो रहा है और क्रंची रोल क्रैश हो चुका है। और इसके बाद जब मैंने इसका पहला एपिसोड देखा तो मैं समझ गया कि क्यों इसके पहले एपिसोड को लेकर फैंस इतने ज़्यादा हाइप्ड थे, क्योंकि ना सिर्फ इसका पहला एपिसोड एक काफ़ी अच्छा पायलट एपिसोड है बल्कि इसे देखने के बाद आपको इसके आगे के एपिसोड्स और इसकी स्टोरी को जानने की इच्छा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिस तरीके से इसके एपिसोड की एंडिंग हुई है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि इसके आने वाले एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। लेकिन इन सब बातों से हटकर अगर इसकी छोटी सी समरी की बात करूँ तो सोलो लेवलिंग में हमें एक ऐसा वर्ल्ड दिखाया गया है जो बिल्कुल हमारी तरह नॉर्मल वर्ल्ड है, लेकिन उसमें एक दिन अचानक से कई सारे पोर्टल्स एक्टिवेट हो जाते हैं या कहीं अपीयर हो जाते हैं, जिनमें से हमें डीमंस और क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं जो कि ह्यूमंस को मारते हैं। और उन्हीं से काउंटर करने के लिए इस वर्ल्ड में कुछ हंटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी मैजिकल एबिलिटीज़ अवेकन्ड हो चुकी हैं और जो इन डीमंस को मारते हैं। और उन हंटर्स को उनकी पावर के अकॉर्डिंग एक सिस्टम में डिवाइड किया गया है जिसमें सबसे जो पावरफुल हंटर होगा वो एस कैटेगरी में होगा, उसके बाद ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी और लास्ट में ई कैटेगरी। और हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है संग जिन-वू, वो भी एक हंटर ही है, लेकिन इसमें ट्विस्ट की बात यह है कि वो पावरफुल हंटर नहीं बल्कि पूरी ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वीकेस्ट हंटर है और वो ई वाली कैटेगरी में आता है जो कि सबसे ज़्यादा वीकेस्ट हंटर वाली कैटेगरी है। इसके अलावा इसकी स्टोरी में एक और दिलचस्प बात यह है कि ये सारे ही हंटर्स जो कि अवेकन्ड हो चुके हैं अपनी मैजिकल पावर्स से, उनकी पावर सब और ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, जिसका मतलब अगर जो ए कैटेगरी में है उसकी पावर आगे जाकर नहीं बढ़ेगी, सिमिलरली जो बी कैटेगरी में उसकी भी नहीं बढ़ेगी और जो सबसे ऊपर एस कैटेगरी में है उसकी भी पावर नहीं बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि वो ई कैटेगरी में है, उसके साथ एक ऐसा हादसा या कहीं एक ऐसा इंसिडेंट होगा जिसके बाद उसकी लेवल अप होती रहेगी और वो ई कैटेगरी से धीरे धीरे एस की ओर बढ़ेगा। और जिसे देखने के बाद उसके आसपास के सारे हंटर्स और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और सरप्राइज्ड हो जाएंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हंटर्स जिस कैटेगरी में होते हैं वो हमेशा उसी में रहते हैं क्योंकि उनकी पावर कभी नहीं बढ़ती है। हालांकि इसके एपिसोड नंबर 1 में हमें ये चीज़ अभी तक दिखाई नहीं गई है, लेकिन मैंने इसका एक स्पॉइलर पढ़ लिया था जिसमें मुझे इस बात का पता चला कि इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो धीरे धीरे अपनी लेवल अप करेगा और एक एक करके इन डेविल क्रिएचर्स को मारेगा। लेकिन अब मैं अपनी बात करूं कि मुझे इसका पहला एपिसोड एक्चुअली में कैसा लगा, तो पर्सनली मुझे इसका पहला एपिसोड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ये एक पायलट एपिसोड होने के नाते काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके से बनाया गया है। और इसमें हमें जो सस्पेंस और मिस्ट्री का एक थ्रिलर एलिमेंट देखने को मिला जब हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट और उसके साथ जितने भी हंटर्स हैं जब वो उस डंजियन वाली जगह में जाते हैं, तो उसे देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। इसके अलावा इसका एनिमेशन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है और इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा हमें इस एपिसोड में काफ़ी सारे और कैरेक्टर्स के भी इंट्रोडक्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन जिस एंट्री को देखकर फैंस सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं वो है एस रैंक हंटर चाय हाई इन, जिसकी एक एंट्री से मैं ये बात कंफर्म कर सकता हूँ कि आप में से जितने लोगों ने भी इसका एपिसोड देखा है उन सबकी बेस्ट कैरेक्टर वही हो गई होगी। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा ना लंबा रखते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सोलो लेवलिंग ने अपने एपिसोड नंबर 1 से काफ़ी अच्छी शुरुआत की है और अब मैं इसके वीकली एपिसोड्स देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमें इसके सीज़न 1 में क्या देखने को मिलेगा। बाकी आप अपने ओपिनियंस बताइए मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि आपको सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 1 कैसा लगा। और हाँ, जिन्होंने भी इसकी मानवा रीड करी है आप भी अपने ओपिनियंस बताइए
कि क्या आपके हिसाब से इसका एपिसोड नंबर 1 इसकी मानवा और इसके लाइट नोवेल पर कितना खरा उतरा है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी वीडियोस फ्यूचर में रोजाना लाता रहूं। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। बाय।